बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मुझे सबसे पहली दुआ डॉक्टर आरिफ ने करवाई थी। क्यों करवाई? अपना पहले नाम, अपना इंट्रोडक्शन बताओ ना। मैं असल में लम्स का स्टूडेंट हूँ और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लम्स से। मैंने अपना थीसिस अभी ख़त्म किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से और मैं भी पाकिस्तान वापस आया। तो लम्स में मैंने अपना बैचलर्स भी लम्स से किया और वहाँ पे काफ़ी मुझे मसले हुए पहले 4 साल में। चीज़ें नज़र आती थी लोगों के हिसाब से मुझे, और एंगर इश्यूज़ बहुत सारे लम्स में इस चीज़ को काफ़ी उन्होंने सीरियसली लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले साल ही ऑफ दिया, पूरा 1 साल ऑफ दिया, और इस 1 साल में मेरे पेरेंट्स को कहा कि आप इसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या दोनों को दिखाएं। तो पेरेंट्स ने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और वो टाइम था जब मैं चीखे मारा तो मैंने नहीं जाना, और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के तो डॉक्टर्स के पास एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। वो शुरू हुआ एक्यूट डिप्रेसिव एपिसोड से, गया MDD तक, वहाँ से गया शिज़ोफ्रेनिया पे। वो मतलब लैडर ऊपर ही चलती गई 1 साल के अंदर। जब मैंने वापस ज्वाइन किया, मैं असल में आइपेप्राज़ोल ले रहा था उस टाइम पे, साथ में क्लोनाज़ेपैम भी ले रहा था, साथ में 3 एस्टेलोप्राम जो कि SSRI है, बड़ी कॉमन यूज़ होती है। तो इस किस्म की सारी दवाइयों का एक कॉकटेल अच्छा खासा लेके तो लम्स के हिसाब से तब मैं स्टेबल था उन दवाइयों के साथ। फिर लम्स में गया, फिर भी मसले हुए, लेकिन उस टाइम पे फिर डॉक्टर तारिक ने मुझे दुआ करवाई। अच्छा खैर, उसके बाद दुआ के बाद मेरी और थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर मैं यहाँ आया तो बस फिर मैं यहीं पे आ गया। तो उसके बाद खैर यहाँ पे आते ही मेरा फ़ॉरेन एडमिशन हो गया स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में फ़्लोरिडा में। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान से मूव कर गया US। अब मैं उस ट्रांजिशन फेज़ में था जहाँ ये अभी सर ने मुझे इधर, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं जो लोगों के टॉप साइकाइट्रिस्ट हैं, सर ने मुझे एक अननोन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अननोन डॉक्टर के पास भेजा, जिन डॉक्टर CMH में। उन्होंने सारा केस सुना, मेरी अम्मी प्रेजेंट करती रही, वो मेरी अम्मी को जगह जगह टोकते रहे, ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे। मैं उनकी सिर्फ वहाँ बैठ के शक्ल देख रहा हूँ कि ऐसे मुझे किसी ने पहले किसी डॉक्टर ने ऐसे नहीं बोला, या तो यहाँ कुछ गड़बड़ है या जो पहले सारा मैं कर रहा हूँ वो गड़बड़ है। तो खैर उन्होंने एक बात समझाई थी कि दवाइयाँ कम हो सकती हैं, कम हो के ख़त्म हो सकती हैं, पहला स्टेप पेरेंट्स ने उठाना है। ये उनके पहले दिन के वर्ड्स थे। खैर उस वक्त ना मुझे समझ आई, मेरा ख्याल है ना मेरे पेरेंट्स को आई, और उसी टाइम बीच में जो है मुझे US मूव करना पड़ गया। अब उस सिचुएशन में जहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी दवाइयाँ ले रहा था, US में गया, उन्होंने वो सारा जो पाकिस्तान से इतना बड़ी फाइल बन के आई हुई थी, उन्होंने उसके फुटस्टेप्स फॉलो किए। तो उन्होंने मुझे उधर जाके और पोटेंसी की दवाइयाँ दी। मेरा ख्याल है 2 माह 3 माह गुजरे होंगे। अब इन दवाइयों के साथ ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि इनके रिपरकशंस भी ये होते हैं कि जब आपका केमिकल इम्बैलेंस चेंज करते हैं तो उसमें आप कोई हेलुसिनेशंस वगैरह, या अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्टर्स काफ़ी सारे और नए मसले शुरू हो जाते हैं। उनके हिसाब से और नए मसले शुरू करके उन्होंने मुझे साइकाइट्रिक केयर यूनिट में बंद कर दिया फॉर 2 वीक्स। अब उधर जो कुछ हो रहा था वो तो खैर अलग दुनिया थी। तो खैर वहाँ से मुझे पाकिस्तान वापस भेजा गया। पाकिस्तान में वापस ऐसे आया कि 2 दिन बेहोशी के पूरी फ़्लाइट में, और स्ट्रेचर पे मुझे जो है एयरपोर्ट से बाहर ला के तो मेरे पेरेंट्स के हवाले किया गया। और फिर मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने मुझे तो ये भी नहीं आज तो पता मुझे दवाइयाँ क्या दी हुई थी उन्होंने, कि मुझे यहाँ आके 3 दिन तक जो है मैं होश में नहीं था। फिर 1 साल लगा स्टेबलाइज होते होते, सर के पास और ज़्यादा आना शुरू किया। काफ़ी सारी चीज़ें असल में इस झटके के बाद समझ आई कि मुझे कहा जा रहा था कि ये करो, पर वो शायद मैं वो चीज़ें कर नहीं रहा था, उस तरह से नहीं कर रहा था, या मेरी सुई कहीं अड़ी हुई थी और वो सुई वहाँ से हिल नहीं रही थी। और अपना वक्त था, उस वक्त पे ही समझ आनी थी जब आनी थी। तो उसके बाद फिर सर के पास आना शुरू किया और ज़्यादा। तो उसके बाद एकदम से हार्वर्ड की तरफ से अप्लाई भी नहीं मैंने किया, अप फ्रंट इन्विटेशन आया कि आपका ये पेपर हमने ट्रेस किया, तो
आपका स्टेटस क्या है। उस पर फिर उनके साथ कन्वर्सेशन हुई कि मैं अभी मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप बताएं कि क्या सिचुएशन। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि आप पाकिस्तान में कहीं पे भी इनरोल हो जाएं, हम आपको हार्वर्ड बुलाएंगे। तो फिर डॉक्टर तारिक से बात हुई। डॉक्टर तारिक ने लम्स में मुझे सजेस्ट किया कि एडमिशन टेस्ट दे दो। तो फिर लम्स में एडमिशन हो गया, उनकी कंडीशन फुलफ़िल हो गई, तो उन्होंने इन्विटेशन लेटर भेज दिया। वहाँ जाके अब मैं वहाँ गया हूँ, यहाँ से वही सारी दवाइयाँ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन ट्रिक इस बार ये था कि मैं यहाँ से, मैं 7 साल से लेक्सोटनिल ले रहा था और मैं 3 गोलियाँ लेता था एक दिन की, 3 मिलीग्राम की एक होती है। तो और मैं यहाँ से पाकिस्तान से जाते वक्त सिर्फ एक पत्ता उसका लेके गया था, और इससे ज़्यादा मैं लेके नहीं गया था, क्योंकि मुझे ये डर था मुझे एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे, क्योंकि ये दवाइयाँ इस किस्म की होती हैं कि आप एक सर्टन, चाहे आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, आप 14 डेज से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते इंटरनेशनल रूल के हिसाब से। अब मेरे पास दवाइयाँ वो थी, मेरे पास आगे डॉक्टर कोई नहीं था, मैंने उन्हीं दवाइयों के साथ टाइम गुजारना था, 1 साल गुजारना था एक पत्ते के साथ लेकर। ये भी यहाँ तक मेरी महदूद सोच थी कि मैं इतनी दवाइयाँ सिर्फ ले जा ही इतनी सकता था। उधर अल्लाह ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इससे शायद मैं लेके जाता तो शायद मैं इससे ज़्यादा ले लेता, पर शायद वो अब वक्त वो आ चुका हुआ था कि अब इससे जान छूटनी थी। वहाँ जाके अपेरेंटली अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, उनके पास में गया, क्योंकि मसला ये था कि ये दवाइयाँ भी लेने के लिए मुझे, उन्होंने एयरपोर्ट पे मेरा सामान खुलवाया, ये दवाइयाँ उनकी कस्टडी में गई, ये दवाइयाँ भी वापस लेने के लिए मुझे डॉक्टर के थ्रू उनसे कहना पड़ना था, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले को। तो खैर डॉक्टर के पास गया, अब ये डॉक्टर कोई अल्लाह का बंदा था गोरा, तो उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आप उसे जान छुड़वाना चाहते हैं या नहीं। और मैंने मेरा अगला सवाल ये था कैसे, और मैंने ये भी उसको कहा कि ये मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ। तो खैर उसने, मुझे नहीं समझ आई कैसे, और ये चीज़ अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं खुद न्यूरो साइंस का स्टूडेंट हूँ। बाकी सारा मुझे समझ आता है, मेरी साइंस मुझे कहीं ना कहीं से ना तोड़ मड़ोड़ के मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अच्छा न्यूरल प्लास्टिसिटी चेंज हुई होगी, ब्रेन के नए न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते रहते हैं, तो मेरी इन्वायरमेंट भी चेंज हुई है, तो बड़ा कुछ। एक चीज़ जो नहीं एक्सप्लेन हो सकती थी, अभी तक नहीं हो सकती है, वो ये है कि मैं पिछले 9 साल से 7-8 साल से कम लेक्सोटनिल ले रहा था, और उसको एकदम छोड़ना, उसके बहुत बुरे असरात होते हैं। और मुझे पता भी नहीं लगा है कि कैसे उन्होंने 1 से आधी से 1/4, और उसके बाद बड़ी स्मूथली उन्होंने मुझे तो इतना कहा कि आप 6 महीने जो ना थोड़ी एहतियात करें बाहर निकलने से, उतना मैंने उनको फॉलो कर लिया। और सारी दवाइयाँ उन्होंने उसी टाइम ख़त्म की, साथ ही लेक्सोटनिल ख़त्म हुई। बड़ी हद जिस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती उस दिन सर को फ़ोन कर लेता था। तो बस इसी तरह करते कराते तो फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। खलक़ल इंसान अल्लमहु